देवियों और सज्जनों, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय सीरीज के 15वें भाग में आपका स्वागत है। मैंने पहले भाग में कहानी की भूमिका आपको बता दी है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। यदि आप इस सीरीज का पहला भाग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के कर्ण पर्व का रहस्यमय और रोमांचकारी अध्याय 89 से 91 में कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। कथा सीरीज का भाग 15 का 5वां भाग। आप गीता प्रेस के महाभारत को पढ़े, जो उसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अध्याय की संख्या को बता दिया है, आप उसे जरूर पढ़े और तब विश्वास करें। देवियों सज्जनों, युद्ध चाहे किसी ने लड़ा हो, विजय चाहे किसी की हुई हो, पर कारण तो एक ही था, भगवान श्री कृष्ण। ना अर्जुन महान, ना कर्ण, ना पितामह भीष्म, ना द्रोण महान, तो बस एक ही पुरुषोत्तम है, जिनके बिना कोई न अस्त्र चल सकता और कोई विजय भी संभव नहीं। महाभारत के अंत में सबको यही भ्रम हो गया था, मैंने जीता, उसने हारा, मैं विजयी हूं। पर जब साक्षी बर्बरीक से पूछा गया, बताओ युद्ध में कौन जीता, तो बर्बरीक ने कहा, मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ एक ही पुरुष दिखा, जो अपने सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से सबका सहार कर रहा था। अब आप स्वयं समझिए, वो चक्र किसका है, वो त्रिशूल किसका है। युद्ध के पार सत्य यही है, महान कोई नहीं, महान तो बस भगवान है। इसलिए महाभारत के महानायक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं। जय श्री कृष्ण। देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है महाभारत के कर्ण पर्व की उस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में, जहां रणभूमि का हर एक क्षण एक नया इतिहास रचता है। आज हम पढ़ रहे हैं कर्ण पर्व के अध्याय 89 से 91 की कथा। कर्ण और अर्जुन का ये महायुद्ध अत्यंत विस्तृत है, इसी कारण इसे 8 भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज आप सुन रहे हैं भाग 5। देवियों और सज्जनों, संजय कहते हैं, राजन, महाभयंकर युद्ध में जब कौरव सेना बिखर गई तो वे सब उतनी ही दूरी पर जाकर खड़े हो गए जितनी दूरी तक धनुष से छोड़ा गया बाण जा सके। वहां खड़े वे कांपते हुए देख रहे थे अर्जुन का तीव्र वेग से आगे बढ़ता हुआ अस्त्र, मानो बिजली की रेखा बनकर चारों दिशाओं में चमक रहा था। रणभूमि में अर्जुन कुपित थे, कर्ण का वध करने के संकल्प से अस्त्रों की वर्षा किए जा रहे थे, परंतु कर्ण भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। अर्जुन के हर अस्त्र को वो अपने भयंकर बाणों से आकाश में ही चीर देता था। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी डोरी अत्यंत कठोर, वो उसे झटके से पीछे खींचता और सुवर्ण पंख वाले बाणों की वर्षा अर्जुन की ओर छोड़ देता। कौरव सेना को दग्ध करने वाले अर्जुन के उग्र अस्त्रों को कर्ण पल भर में नष्ट कर देता। महामहिम कर्ण ने फिर परशुराम जी से पाया हुआ आथर्वण अस्त्र चलाया और अर्जुन का प्रज्वलित अस्त्र क्षण भर में भस्म हो गया। देवियों और सज्जनों, वहां का दृश्य अद्भुत था, जैसे 2 प्रचंड हाथी अपने दांतों से एक दूसरे पर प्रहार करते हों। उसी प्रकार अर्जुन और कर्ण विनाशकारी बाणों से एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे। अस्त्रों की अनगिनत टक्कर से पूरा क्षेत्र अंधकारमय हो गया। अर्जुन और कर्ण की बाण वृष्टि ने आकाश को ठूस ठूस भर दिया, तल भर जगह नहीं छोड़ी। कौरव और सोमक भय से कांप उठे। बाणों का विशाल जाल ऐसा फैला कि किसी को कोई अन्य प्राणी दिखाई नहीं देता था। सिर्फ चमकती धाराएं, छिन्न विछिन्न हो रहे अस्त्र और उसके पीछे छिपा घोर विनाश। उधर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पितर सभी आश्चर्य से भरकर उन दोनों महायोद्धाओं की प्रशंसा कर रहे थे। वाह कर्ण, शाबाश अर्जुन, उनकी आवाजें चारों दिशाओं में गूंज रही थी। और तभी भूमि रौंदी जा रही थी। रथों,
हाथियों, घोड़ों की गर्जना से। तभी पाताल से निकला एक प्राचीन नाग अश्वसेन। खांडव दाह के समय अर्जुन से वैर बांधकर जो धरती में छिप गया था, वो अब ऊपर की ओर बढ़ा और युद्ध स्थल में आ गया। उसके मन में एक ही विचार, आज मेरा बदला पूरा होगा। वो तुरंत बाण का रूप धारण कर कर्ण के तरकस में घुस गया। कर्ण को भी पता न चला कि एक नाग बाण अब उसका अस्त्र बन चुका है। देवियों और सज्जनों, ये वही अश्वसेन था, तक्षक नाग का पुत्र। वही तक्षक जिसका कुल खांडव वन में अर्जुन के महायुद्ध में नष्ट हुआ था। खांडव दाह में जब अग्नि पूरे वन को भस्म कर रही थी, अर्जुन ने तक्षक वंश के नागों को बाहर निकलने तक न दिया और उसी संघर्ष में अश्वसेन की माता मारी गई। अश्वसेन तब बालक था, धान्य के नीचे छिपकर किसी तरह बच गया, पर उसके हृदय में एक ही अग्नि जल रही थी, अर्जुन से प्रतिशोध। आज जब उसने अर्जुन और कर्ण का ये महायुद्ध देखा, उसके मन में बदले की ज्वाला फिर भड़क उठी। वो अत्यंत वेग से आकाश में उठा और तुरंत बाण का रूप धारण कर कर्ण के तरकस में जा छिपा, जिसे कर्ण भी न जान सका। आज वही समय है, आज वो धरा जाएगा। अश्वसेन मन ही मन यही कह रहा था। देवियों और सज्जनों, अब रणभूमि में प्रकाश की जगह बाणों का अंधकार था। एक एक क्षण विनाश की प्रतीक्षा में खड़ा था और कर्ण अर्जुन संघर्ष अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। देवियों और सज्जनों, अर्जुन कर्ण का ये महासंग्राम यही समाप्त नहीं होता। अभी इसमें और भी अद्भुत मोड़ आने बाकी है। इसलिए इस महाकथा को हम 8 भागों में सुना रहे हैं। आज का ये था भाग 5। अगले भाग में देखिए अश्वसेन नागबाण का भयानक रहस्य और महायुद्ध का नया मोड़। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।